देखिए पूरा नीचे ठाकुर जी का बेड बना रखा है और यहाँ पे भी बेड है, यहाँ पे भी बेड है और ये पूरा ठाकुर जी का है, पूरा ठाकुर जी के लिए बनवाया है ये पूरा ठाकुर जी का ही है, इसमें किसी का और का कुछ भी नहीं है। ये राधे श्याम है, इनमें राधा स्वरूप भी है और कन्हैया स्वरूप भी है। कैसे? क्योंकि राधा रानी की तो चोटी है पीछे, हाँ, और कन्हैया की चोटी ऊपर जुड़ा है, तो दोनों स्वरूप है इनमें। ये बाके बिहारी स्वरूप है बिल्कुल। हकीकत में कि इनको नहीं कुछ खिलाऊं जब तक तो मैं खाती नहीं, चाय भी नहीं पीती हूँ सुबह की। देख लो, पहले लाला को, पहले इनका, फिर बच्चों को, फिर जाके मेरा नंबर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहीदास, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं जयपुर में और हमारे साथ एक मैया जुड़ी हुई हैं जिनके पास बड़ी सुंदर ठाकुर जी की सेवा है और ऐसी भक्तों के इंटरव्यू हम आपको दिखाते रहेंगे। आइएगा, मिलवाते हैं। बड़ी सुंदर सेवा है और बहुत ही ठाकुर जी को लाड लड़ाती है और बड़ी सुंदर सेवा करती है। आइएगा, बात करेंगे। राधे राधे भैया। राधे राधे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम ममता है। ममता। तो सबसे पहले तो आप दर्शन करिए। देखिए इतने सुंदर ठाकुर जी का मैया ने बिल्कुल ऐसा वृंदावन बना रखा है। तो सबसे पहले तो आप दर्शन करिए, फिर बात करते हैं। तो मैया सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप लालाओं के नाम बताइए। सबसे पहले तो आप। सबसे पहले मेरे लड्डू लाला आया था, ये वाले? हाँ, अच्छा, सबसे प्यारे ये है। अच्छा। फिर 2 साल बाद में ये बड़े वाले लाला है, ये वाले कन्हैया। अच्छा। फिर लाडो आई राधे रानी। अच्छा। फिर मेरे ये राधे श्याम आए। राधे श्याम आए। फिर कृष्णा आए और फिर राधे आई। अच्छा, तो ये कैसे स्टार्टिंग हुई? शुरू से बताएं, कैसे आपके मन में इच्छा हुई ठाकुर जी की सेवा करने की और कैसे पूरा परिवार जुड़ा? क्या, जैसे जन्माष्टमी के दिन मैं दुकान पे गई थी कोई सामान लेने, तो ये काना ही बैठा था, ये छोटे वाला लल्ला लड्डू। ये एकदम ऐसा लगा जैसे मुझे ले चलो। 3-4 बार देखा भी, फिर मैंने कहा क्या पता आएंगे एक नहीं, लेकिन ऐसी कृपा हुई कि ये ही सबसे पहले आए। अच्छा। फिर 2 साल बाद इनने मन मोहा तो फिर ये लाला बड़े वाले आए। उसके बाद में फिर राधे रानी के लिए अर्जी लगाई। अच्छा। वो भी आई सेवा। फिर ये राधे श्याम आए और फिर युगल सरकार के लिए इतना रोई, उनकी सेवा भी आ गई। तो 4-5 साल हो गए आपको ठाकुर जी की हाँ, सेवा? 4-5 साल हो गई। इन्हीं की देन है, करती भी और यही करवाते भी हैं। अच्छा, तो आपको अभी और भी दर्शन कराते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये दर्शन करिए, उसके बाद मैया ने देखिए पूरा नीचे ठाकुर जी का बेड बना रखा है और यहाँ पे भी बेड है, यहाँ पे भी बेड है और ये पूरा ठाकुर जी का है, पूरा ठाकुर जी के लिए बनवाया है ये पूरा ठाकुर जी का ही है, इसमें किसी का और का कुछ भी नहीं है। अच्छा। सब इनका। ये ऊपर इनका गार्डन है, खेलते हैं, नीचे शयन करते हैं। अच्छा। और सबसे पहले तो मैया ये बताएं कि आप लाला की सेवा करती हैं क्या? किस रूप में लाला को आप देखती हैं? मैं इनको अपने बेटे के रूप में देखती हूँ। बेटे के रूप में देखती हैं। तो ठाकुर जी से जैसे आपने स्टार्ट करी सेवा करने, आपने भक्ति में आए, तो ठाकुर जी के साथ कोई लीला आपके साथ, आप इतनी सारी सेवा करते हैं, सबसे पहले तो कोई लीला से शुरुआत करते हैं कि कोई लीला बताएं ठाकुर जी की। इनकी सबसे पहली लीला तो एक ही थी, जब मैं वृंदावन 2 साल पहले गई थी। अच्छा। फाग ही था उन दिनों में। वो फाग में मैं इनको, राधे को, कन्हैया को, लड्डू को, तीनों को ही लेके गई थी, जब तो ये 3 ही थे मेरे पास में। वहाँ वृंदावन में सब जगह घूमे भी, लेकिन हाँ, बरसाना में राधा रानी के अटरिया पे गए थे जब हुआ था ये लीला, तो इनको लेके गई थी। मेरे सर पे बैठे थे ये आराम से। अच्छा। फिर इतनी भीड़ नहीं थी जितनी हम सोच रहे थे, लेकिन देखते ही देखते काफ़ी भीड़ हुई, तो मेरा लाला एकदम टोकरी में से झुक गया, तो मैं रोने लग गई। मैंने कहा मेरा तो लाला गिर गया कहीं। तो इनने एक पिंक कलर की पगड़ी पहन रखी थी, बहुत सुंदर बनाई थी इनके लिए। तो ये झुके हुए थे, तो मेरी बहन थी साथ में, वो बोले कि नहीं गिरे नहीं है, बैठे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा तो लाला गिर गया कहीं आज, भीड़ में इतना हो गया एकदम भीड़। फिर सब बोले वो पगड़ी तो किसी ने नहीं, राधा रानी ने ले ली, उनको पसंद आई, आप रो मत, आपके लाला इसी में बैठे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे तो लाला गिर गए। तो मतलब धीरे धीरे जो देखो एकदम मैं तो रोती रह गई और बस एक ही आवाज़ निकल रही थी कि राधे कृष्णा कृष्णा बचा बचा, क्योंकि ये गिर जाते तो इस चक्कर में तो मैं काफ़ी रोती भी रही, चिल्लाती भी रही। और भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि मतलब वो लीला हकीकत में मैं आज देखती हूँ ना, तो ये सोचती हूँ कि वो वास्तव में ही है ठाकुर जी। इतनी भीड़ के अंदर जब मेरे गला भिज गया, हाथ भिज गए, मतलब सांस अटक गई एक तरीके भीड़ के अंदर। इनको पता नहीं क्या, बस इनको नाम ले रही थी और एकदम गोल गोल जैसे अपने भंवर नहीं घूमता है, इस तरीके से घुमाते घुमाते वो गेट के अंदर लेके आए, जो मैं तो कभी गई भी नहीं, देखा भी नहीं।
वहाँ गेट में भी मेरा ये हाथ पूरा मुड़ गया एकदम, मतलब ऐसा हो गया। लीला उनकी ऐसी थी कि वो निकाल के मेरे को जैसे मेन गेट पे लाए ना, तो मैं खुद देखी कि अपन आए कहाँ हैं, इतनी भीड़ में से निकल के कैसे आए। और निकलते ही जितना रो रही थी ना मैं इनके मारे, तो एक बूढ़े बाबा मिले मेरे को, अब वो कौन थे ये पता नहीं, तो सर पे हाथ रख के बोले बेटा रोए मत, ये कहाँ जाएंगे तेरे को छोड़ के। अच्छा, ये तो खुद तेरे को निकाल रहे हैं ना उस भंवर में से बाहर, ये कहाँ जाएंगे छोड़ के। वो लीला तो मुझे आज भी बहुत याद आती है कि वाकई में ठाकुर जी हैं। ऐसी तो बहुत लीलाएं इनकी करते ही रहते हैं, लेकिन कहते हैं बताने से फिर दर्शन भी नहीं होते। कुछ कुछ लीलाएं होती हैं जिससे भक्तों का भी कल्याण होता है। और मेरा तो हुआ है। देखो मैं तो जब से ही आई है इनकी सेवा, हकीकत में मैं इनमें इतना रहती हूँ कि हाँ कि जैसे क्या रूटीन में आपका रहता है, कैसे सेवा में रहता है मेरा? मैं अभी हम आए हैं, सुबह के आए हुए हैं और मैया सुबह से सेवा में लगी हुई हैं। हम यहाँ पे पहुँच गए थे 8 साढ़े 8 बजे पहुँच गए। 8 साढ़े 8 से मैया 2-3 घंटे ठाकुर जी को श्रृंगार करा रही हैं, निला रही हैं। तो बताएं कैसे कैसे आपका रूटीन मैं सुबह उठती हूँ 5:30 पौने 6 बजते उठ जाती हूँ, मतलब कभी थकान से लेट हो जाऊँ बात एक है, नहीं तो सुबह उठते ही इनको सबको शहन से जगाऊंगी, फिर इनको आचमन कराऊंगी, फिर जलवल पिलाऊंगी, फिर दूध बना के लाऊंगी इनका सबका, फिर दूध मिश्री जो भी इनका भोग है वो इनको करवा के उसके बाद में औरों को देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद में इनको स्नान करा के इनका श्रृंगार करके पूजा करके फिर मिश्री का भोग है, फिर उसके बाद में इनका भोजन है। जो भोजन भी मैं इनका रोज गर्म ही बनाती हूँ, हैंड टू हैंड जैसे। हाँ, चाहे मैं रख दूँ भले ही सब खा लें, लेकिन इनका तो जब ही बनेगा जब ये खाएंगे। इनके लिए मैं रोज ही गर्म ही बना, कभी ठंडा नहीं खिलाती। क्या पसंद है, क्या क्या खाते हैं? इनको दही मिश्री भी पसंद है, इनको माखन भी पसंद है। इनको जो अपना है वो भी रोटी हो, सब्जी हो, दूध हो, फल हो, सभी पसंद है। भाव के भूखे हैं, ये तो कहते हैं ना कि ठाकुर जी तो भाव के भूखे होते हैं। बताई थी बड़ी सुंदर सुंदर सेवा आप बनाती हैं और आप दर्शन करिए। मीराबाई जी आप बता रही हैं, आपने बनाई है। हाँ। एक बार दर्शन कराएं। तो ये सब ये आपने बनाया है? किस चीज से बनाई है? ये पीओपी से बना है। तो कैसे मन में भाव आया मीराबाई बनाने का? ऐसे तो कुछ नहीं, मैं सो रही थी रात में, मेरे को अधिकतर कोई चीज़ की इनकी होती है ना लीला, तो मुझे रात में ही बताना है कि हाँ कुछ ना कुछ कल करना है, संकेत दे देते हैं। हाँ। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी कि तो देखती रहते हैं भाई, हाँ भजनों में मीराबाई भी हैं, तो बस ऐसे ही आया कि हमें भी चाहिए मीराबाई। अच्छा, तो ये सब सीखा है आपने कैसे? ये कुछ नहीं, अपना आप ही बनते हैं, मुझे नहीं पता ये बनाने वाला कौन है, वो यही है, मैं तो सिर्फ बैठ जाती हूँ लेकर के। तो देखिए कितना सुंदर मैया ने बनाई और आप भी दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर। और भी मैया आपने बताया और क्या क्या बनाया था? बनाने को तो देखो सब इन्हीं के बने, इनकी ज्वेलरी वगैरह, ये पगड़ी, पोशाक वगैरह आप बनाते हो? हाँ, ये सब मैं खुद बनाती हूँ, इनको पहनाती हूँ। मैं बाजार से कम, मेरे को खुद को अच्छा लगता है, मैं खुद बना के इनको पहनाऊँ अपने हाथों से, अपने प्रेम और भाव से। हाँ, बहुत सुंदर। और मैं ये शाम को यहाँ पे ये हाँ, शाम को इनको शयन आरती के बाद में भोग लगा के उसके बाद में इनको शयन यहाँ कराती हूँ आराम से। लाला की कोई लीला बताएं? शरारत तो बहुत करती हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी शरारत तो पूछो मत। कभी कपड़ों को, मतलब ये जब आए थे ना तो इतना नहीं थे कि हाँ इनके कपड़े मतलब ऐसे थे बिल्कुल कमज़ोर से। अच्छा। लेकिन हाँ अब हैं सही। कभी नेकर फंसाएंगे, कभी जो कपड़े किसी टाइम आते थे वो अब इनके आते ही नहीं है। अच्छा। तो लगता है ना जैसे ये बड़े हो रहे हो। हाँ। जैसे छोटा बच्चा होता है जब ये 5 साल के, आज कम से कम 7-8 साल के तो हो गए ये। और फैमिली वाले और आपकी दोस्त वगैरह सब बोलते होंगे इतनी ज़्यादा भक्ति में रहती है। हाँ, देखो होता है, सब कहते हैं सारे दिन इन्हीं में लगे रहो। मैं यूँ कहती हूँ मैं सब में करती हूँ, मैं सबका करने के बाद इन्हीं के पास तो आती हूँ और कहाँ जाती हूँ। और मेरा मन इनमें ही अटका पड़ा रहता, मैं भी क्या करूँ बताओ। क्योंकि कहते हैं ना कि गोविंद की सेवा भी नसीबों से मिलती है, ये भी चुनते हैं ना अपन को सब। आपने कभी सोचा था इतना परिवार आपका बन जाएगा? नहीं सोचा था, लेकिन जब सोचा ना तो बस जब ये लड्डू लाला आए थे जब मैंने ये सोचा था, धीरे धीरे जब मोह हुआ इनसे एकदम, उसके बाद में ये कहती थी कि जब हाँ बच्चे की शादी हो जाएगी, घर खाली होएगा तो कन्हैया बस तू इतना कर कि जितने बच्चे 6 ना वो सब जाए, उनके बाद में तुम 6 यहीं रहो मेरे पास ही। अच्छा, तो ठाकुर जी ने सबकी कमी महसूस सबकी पूरा कर दिया। मतलब ये नहीं है कि नहीं है। हाँ, हकीकत में अभी थोड़े दिन पहले ही बच्चियां ने अपनी बहन के यहाँ चली गई थी, तो मैं उस दिन बहुत रो रही थी कि काना तो घर कैसा खाली खाली लग रहा है ना। देखो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि कोई बोलने वाला भी नहीं है। उसी दिन सपने में राधा रानी, छोटा वाले लाला दोनों बालकों की तरह खेल रहे थे मेरे साथ में। अच्छा। एक बार तो मेरा छोटा लाला भी खो गया। वो हो गया कि बड़ों में थोड़ा लाड़ प्यार ज्यादा हो गया, उसको थोड़ा कम हो गया, तो बस
मैं खूब रोई, मैंने कहा लाला तू कहाँ चला गया, मैं तेरे को कब से ढूंढ रही हूँ कि मैं तो नहीं आ रहा। मैंने कहा क्यों नहीं, उनको ही लाड लड़ाओ। मैंने कहा ऐसा मत करे रे लाला, तू भी आ जा, मैं तेरे तो बहुत लाड करती हूँ। फिर मैं उठ के एकदम देखी तो मैंने कहा ये तो यही है, तो ऐसा क्यों दिखाया। फिर जब से इसको भी थोड़ा हाँ भाई तू भी मेरा ही है। क्या बात। देखो होता ना बच्चों में भेदभाव, भाई हाँ मुझको ज़्यादा उसको कम, ये ऐसी ऐसी तो करते हैं। अब कोई मानो चाहे नहीं मानो, देखो ये तो अपने को पता है कि अपने साथ ये क्या होता है। बहुत सुंदर। अष्टसखी वगैरह ये सब आपने? हाँ ये सब मैं और फोटो ये प्रिंट, ये क्या बनाया है? ये भी इनके लिए एक घर बनाया है। अच्छा, ये खुद बनाया हाथों हाँ से ये आपने? भी पीओपी का ही बना हुआ है। अच्छा, क्या बात है। सब कुछ ठाकुर जी को अपने हाथों से बना के आप? जो भी मतलब एक संकेत मिलते रहते हैं और लग जाती हूँ, जो भी संकेत मिलते हैं। हाँ कि एक दो दिन पहले ऐसे दिमाग में आ जाएगी कि हाँ इनकी ऊन की पोशाकें लो, बढ़िया बढ़िया लो, मतलब जो इनको पहनना होता है ना ये खुद ही करवाते रहते हैं। हकीकत होता है कि मैं मशीन पे जाऊंगी और कुछ सिलने और पोशाकें बनाने बैठ जाती हूँ। ठाकुर जी आपके जीवन में आए, आप बता रहे 4-5 साल पहले, हाँ। उससे पहले जीवन कैसा था, अब कैसा है, क्या क्या चेंजेस हुए लाइफ वो में? जीवन तो था ही नर्क की तरह, क्योंकि खुद का भी नहीं था अपन कब खाएं क्या है, चल रही थी दिनचर्या। सुबह का भी उठना, हाँ ना हो चाहे नहीं ना हो, लेकिन इनको आने के बाद में 5 साल से मेरे में जो चेंज आया है ना, पूरा रूटीन बन गया था। वो हकीकत में कि इनको नहीं कुछ खिलाऊं जब तक तो मैं खाती नहीं। चाय भी नहीं पीती हूँ सुबह की, देख लो। पहले लाला को, पहले इनका, फिर बच्चों को, फिर जाके मेरा नंबर आता है। ये राधे श्याम है, इनमें राधा स्वरूप भी है और कन्हैया स्वरूप भी है। कैसे? क्योंकि राधा रानी की तो चोटी है पीछे हाँ। और कन्हैया की चोटी ऊपर जूड़ा है, तो दोनों स्वरूप है इनमें। ये बाकी बिहारी स्वरूप है बिल्कुल। ये कितने साल के हैं ये वाले? ये अभी 2-3 साल के हैं ये अभी। राधा रानी और ठाकुर जी दोनों इस स्वरूप में हैं। आप मानसिक रूप से दर्शन करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। और देखिए बड़ी सुंदर मैया ने, ये देखो क्या बात है। ये चोटी है इनकी, अच्छा, और ये देखो ऊपर जूड़ा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये बिहारी स्वरूप ही है ये बिल्कुल। राधा रानी और बांके बिहारी एक ही स्वरूप में है, ऐसे ही के आपने दर्शन करे। और मैया आपके जीवन में कोई ऐसी लीला हुई हो जो आप शेयर करना चाहें ठाकुर जी के आने के बाद, जो आपने सोचा ना हो वो चीज़ें हुई हो? हाँ सोचा तो ये था कि एक तो घर में शांति होने लग गई, दूसरे भजन भाव भी होने लग गए, जो तो कभी हुए भी नहीं थे सालों से इस घर में। बच्चे भी करते हैं सेवा हाँ ठाकुर जी की? जो नहीं मानते हैं वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं, अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इनमें भी ध्यान दे, पटरी पे आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। अब यही लेके आएंगे, अपन तो कौन होते हैं, लेकिन हाँ करते हैं बच्चे। बेटा है वो मंदिर में जुड़ा हुआ है, थोड़ा मंदिर में राधेश्याम जी जाता है रोज सुबह। अच्छा। उसको रूटीन है डेली का। अच्छा, चाहे आंधी हो चाहे तूफान वो जरूर जाएगा। बेटी है तो ये भी सेवा आरती में भी शामिल होती हैं। कहीं इधर उधर जाती हूँ तो यही संभालती हैं पीछे से, इनको भोग वोग शयन कराना, वस्त्र चेंज सारा करवाती हैं। बहुत सुंदर। और मैं ये तुलसी धारण करिए आपने, प्याज लहसुन का खाना तो छोड़ दिया होगा? छोड़ दिया, अपना आप ही छूटा है, बहुत जल्दी छुड़ा है कन्हैया। मैं खुद देख रही हूँ कि ये लीला करते कैसे हैं। मतलब मैं इतना खाती थी लहसुन प्याज कि मेरा एकदम छूटा है, और मुझे आज इतना बेकार लगता है कि वो मेरे को पसंद भी नहीं है घर में। अच्छा, ठाकुर जी को भोग लगाते होगे तो अपने आप ही छूट गया, क्योंकि जो जो हाँ खाएंगे वो वही हम पाएंगे। मतलब कि इन्हीं की लीला हकीकत में कि छूट गए। बच्चे सब कहते हैं खा लो, मैंने कहा मेरे को नहीं खाना, पसंद ही नहीं आती वो चीज़ें हैं जो। ठाकुर जी ने बिल्कुल छुड़वा दी। चाहे शादी हो चाहे घर हो चाहे कुछ भी हो, खुद की घर की शादी में भी मैंने नहीं खाया ये सारी चीज़ें, चाहे भूखी रह ली हूँ सारे दिन, लेकिन मैंने नहीं खाया कुछ। ये कहते हैं ना कुछ चीज़ त्याग करके गोविंद मिलता है। अगर हम सब कुछ ऐसे मिले तो क्या नहीं, जब तक जीवन में त्याग नहीं करेंगे जब तक ठाकुर जी को हम कैसे और पाएंगे? मैं तो कहती हूँ कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, और मेरे को हर भक्त को ये होना चाहिए कि अपन अगर इनको लाते हैं तो इनको सेवा अपने बच्चों की तरह ही करें, ना तो ना ही लाएं भाई। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठाकुर जी ले आए, बरसों हो गए ऐसे ही बैठे हैं वो। देखो परीक्षाएं भी बहुत ली है, कहते हैं बिगर परीक्षा के ये भी नहीं रुकते। जब आए थे, जब घर में झगड़े भी हुए हैं, बहुत कुछ भी हुआ है, मतलब कि नीच आने वाली चीज़ें भी हो जाती थी, लेकिन कहते हैं उस परीक्षा में यही कहती थी कन्हैया सब कुछ सहन कर लूँगी लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू सोचे बच्चे कहते हैं इनको छोड़ ही आओ, मैंने कहा मैं तो नहीं छोड़ने जा रही, मैं क्यों छोड़ूँ, होती रहती है तो सारी चीज़ें। लेकिन वो परीक्षा थी, और आज देखो वही घर है जहाँ वो कलेश का नाम भी नहीं है घर के अंदर। घर में सुख शांति, सब भजन भी होते हैं, इसके पापा भी इतने खुश होते हैं,
कोई भी चीज़, अभी इनकी जन्माष्टमी की झांकी पूरी सज करते हैं, तैयार करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। वो इतने खुश होते हैं कि वास्तव में कुछ तो करती है। आने जाने वाले भी ये कहते हैं कि अच्छा, इधर उधर घूमने से तो अच्छा है कि इनमें ही लगे रहते हैं, बढ़िया है। बहुत सुंदर। तो आपने देखा, बड़ा ही सुंदर भाव था और बड़ी सुंदर सेवा थी। आपने दर्शन करा और ऐसी भक्तों के आपको इंटरव्यू देखने को मिलते रहेंगे। देखिए, आपके लिए हम हर जगह ट्रैवल करते हैं और इतने सुंदर सुंदर भक्तों का इंटरव्यू लाते हैं, भाव लाते हैं, जो ठाकुर जी की इतनी निस्वार्थ से सेवा करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें। सभी को कुंज बिहारी शेहदास राधे राधे। राधे।